how are you all? I hope you all are doing good today. We're going to study understanding the birds. Ready, steady, start. Unscramble the letters to know the names of some common birds. To find these names in the grid, okay, ये आप खुद से करेंगे. Concepts to know. Body parts of a bird, how birds fly, nesting habits of birds. Birds are one of the most beautiful and colorful animals on earth. They have features that help them to fly, get their food and build their nest. In this chapter, we will discuss some of these details. देखिए, बर्ड्स जो होती हैं वो नेचर का सबसे ब्यूटीफुल और कलरफुल एनिमल है और ये इसके जो फीचर्स होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि उड़ना, ओके, फूड कलेक्ट करना, अपने लिए खुद का नेस्ट बनाना. ठीक है, इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड. अ बर्ड्स बॉडी हैज हेड, विंग्स, टेल एंड लेग्स. लेट्स लर्न अबाउट देयर पार्ट्स इन डिटेल. एक बॉडी पार्ट जो होता है बर्ड का, उसमें विंग्स होती है, टेल होता है, हेड होता है और लेग्स होते हैं. आइए इसके बारे में ब्रीफली पढ़ते हैं. नाउ इंफॉर्मेशन लिटरेसी. बीक इज ऑल्सो कॉल्ड बिल और रोस्ट्रम. बीक को, बीक मतलब कि जो चोंच होती है बर्ड की, उसे बिल या फिर रोस्ट्रम भी कहा जाता है. ओके. फेदर्स. Feathers help a bird to fly and keep itself warm. These are three types of feathers: body feathers, down feathers and flight feathers. देखिए, feathers जो होते हैं वो एक bird को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, प्लस उन्हें वार्म भी रखते हैं. feathers जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, जैसे कि body feathers, down feathers और flight feathers. Okay. Now types of feathers, what they do, how they look. Okay. Body feathers. They cover the body, wings and tail. Down feathers, they are fluffy and soft and help to keep the bird warm. Flight feathers, they are long and flat and are found on the wings and tail of the bird. देखिए, ये थ्री टाइप्स के फेदर बताए गए हैं. पहला है आपका बॉडी फेदर. बॉडी फेदर जो होता है वो आपकी बॉडी को कवर करके रखता है और विंग्स और टेल को भी कवर करके रखता है. ओके. डाउन फेदर्स जो होते हैं वो फ्लफी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और आपकी बॉडी को क्या करते हैं, वो वार्म रखते हैं, बर्ड की बॉडी को वार्म रखते हैं. नाउ फ्लाइट फेदर्स जो होते हैं वो लॉन्ग और फ्लैट होते हैं और वो विंग्स और टेल में पाए जाते हैं बर्ड के. नाउ बीक. A bird uses its beak to catch and eat food. Birds eat different kinds of food. They have different kind of beak on the basis of the food they eat. देखिए, एक bird अपनी बीक मतलब कि चोंच का यूज करती है कोई भी खाना खाने के लिए. ओके. अब एक बर्ड जो होती हैं, जितनी भी बर्ड्स होती हैं, सबकी जो बीक्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. ओके. देखिए, ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक्स. बर्ड्स लाइक swallows have broad and short beaks which are sticky inside. Swallows keep their mouth open while flying. Small flies and insects stick in the beak and the bird gulps them down. Swallow birds जो होती हैं उनकी ब्रॉड और शॉर्ट बीक्स होती हैं और वो अंदर से काफ़ी स्टिकी होती हैं. तो जब वो फ्लाई करती हैं तो अपने जो बीक है उसे ओपन रखती हैं, जिसकी वजह से एयर में जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, टाइनी इंसेक्ट्स होते हैं, वो स्टिकी होने की वजह से अंदर चले जाते हैं और उसके बाद वो उन्हें गल्प कर लेती है. ओके. स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक्स. Birds like eagle, vulture and hawk eat small birds and animals. They have strong, sharp and hooked beaks to tear the flesh. देखिए, जैसे कि ईगल है, वल्चर है, हॉक है, इनकी जो बीक्स होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और शार्प होती हैं, जिससे वो इजीली किसी भी एनिमल का जो फ्लैश है वो टीयर कर सकती हैं. ओके. कर्व्ड बीक्स. Birds like parrot have curved beaks to crack seeds, nuts and fruits. Parrots also use their beaks to climb trees. देखिए, birds जैसे कि parrot वो यूज़ करते हैं अपनी बीक को क्रैक करने के लिए सीड, फ्रूट या फिर नट्स को. ठीक है, वो अपनी बीक का यूज़ करते हैं ट्री को क्लाइंब करने के लिए भी. नाउ स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक्स. बर्ड्स लाइक pigeon, sparrow and peacock bite and crack nuts and seeds. They have strong and short and hard beaks to crack open their food. देखिए, पिजन, स्पैरो, पिकॉक ये अपने फूड को अपनी बीक से क्रैक करती हैं, जैसे कि नट्स को क्रैक करना या सीड को क्रैक करना. ओके. इनकी जो बीक होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, शॉर्ट होती हैं. ओके. जो कि हेल्प करती हैं इन्हें बाकी चीज़ों को क्रैक करने के लिए. ओके. नाउ स्ट्रॉन्ग एंड चिजल शेप्ड बीक्स. Bird like woodkeeper and hoopoe have strong and chisel-shaped beaks.
They make holes in the bark of the trees and pull out insects with their beaks. देखिए जैसे कि वुड पिकर और हुप जैसे एनिमल्स जो होती हैं, बर्ड्स जो होती हैं, वो उनकी जो बीक होती है वो काफ़ी शार्प होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, चीजल शेप्ड की बीक्स होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, जिसको वो यूज़ करती है वुड में जो बार्क्स होती हैं ट्री की, उसको होल करने के लिए, और उसमें से इंसेक्ट्स को ये कैरी करके खाती हैं. ओके, इंफॉर्मेशन लिटरेसी. वल्चर, ईगल, हॉक एंड आउल आर कॉल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे. दे ईट स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स. देखिए वल्चर, ईगल, हॉक और जो आउल हैं इन्हें बर्ड्स ऑफ प्रे बोला जाता है, और ये स्मॉल बर्ड्स और एनिमल्स को खाते हैं. ओके, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स. बर्ड लाइक duck, crane and goose have broad and flat beaks with holes on the sides. These birds take in muddy water with insects and worms and small plants. The muddy water flows out through these holes and the plants and insects are left inside the beak. देखिए जैसे कि डक है, क्रेन है, गूस है, इनकी जो बीक्स होती है काफ़ी ब्रॉड और फ्लैट होती हैं और उनमें होल्स होते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है, जो उनकी बीक है उसके अपर पार्ट पे दोनों तरफ होल होते हैं, तो ये मडी वाटर अंदर लेती है और उन वाटर में जो प्लांट्स और जो भी चीज़ें जैसे कि प्लांट्स है या फिर वॉर्म्स है, इंसेक्ट्स है, वो सारी चीज़ें चली जाती हैं. तो जो मडी वाटर है वो इस होल के थ्रू बाहर आ जाता है, तो और इंसेक्ट्स, वॉर्म्स और प्लांट्स जो है वो अंदर ही रह जाते हैं. ओके, नाउ long and pointed beaks. Birds like hummingbird and sunbird have long and pointed beaks to suck nectar from flowers. Birds like heron and kingfisher use their long pointed beaks to spear fish. देखिए hummingbird और sunbird जो होती हैं उनकी pointed beaks होती हैं, जिसके थ्रू वो easily flower से नेक्टर को कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, हिरन और किंगफिशर जो बर्ड्स होती हैं वो अपने लॉन्ग और पॉइंटेड बीक का इस्तेमाल करते हैं फिश को खाने के लिए. ओके, नाउ फीट एंड क्लोज. Birds use their claws to walk, swim, climb and perch. They also use them to catch, hold and eat food and stay safe from its enemies. Birds have 4 toes on each of 2 feet. देखिए birds के पास claws होते हैं, ओके, जिससे वो चल सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं. ओके, उनका वो यूज़ करते हैं अपने प्रे को कैच करने के लिए, होल्ड करने के लिए, फूड पकड़ने के लिए, खुद को एनिमीज से बचाने के लिए. ओके, नाउ perching birds. Birds like crow, sparrow, parrot, myna have 3 toes in front and 1 back to hold the branch of a tree very firmly. They can even sleep while perching without falling because the toes continue to grip the branch firmly. Birds जैसे कि crow, sparrow, parrot, myna, इनके जो फ्रंट में 3 toes होते हैं और बैक में 1 toe होता है. ओके, जो कि इनकी हेल्प करता है जो ब्रांचेस होती हैं उनको पकड़ने के लिए फर्मली. उन्हें पकड़े पकड़े ये ब्रांचेस पे सो भी जाते हैं क्योंकि इनकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है. ओके, स्क्रैचिंग बर्ड्स. बर्ड्स लाइक hen have strong legs with 3 toes in front and 1 toe in the back. The toes have sharp and hard claws. The birds use them to scratch and dig the ground for seeds and worms. देखिए जैसे कि hen है, उनके जो लेग्स होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, 3 टोज आगे होते हैं, एक पीछे होता है, जिसकी हेल्प से वो इजीली बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, हार्ड क्लोज होते हैं उनकी हेल्प से वो जो ग्राउंड है उसको डग इन करते हैं, उससे सीड या फिर वॉर्म्स को वो निकाल सकते हैं और खा सकते हैं. ओके, नाउ क्लाइंबिंग बर्ड्स. बर्ड्स लाइक वुड पिकर हैव 2 बैकवर्ड टोज पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड 2 टोज इन फ्रंट पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. These toes help them to climb trees and hold on to them. देखिए जैसे कि वुड पिकर है, उनके जो टोज होते हैं वो 4 होते हैं, 2 आगे और 2 पीछे. ठीक है, तो जो पीछे वाले होते हैं वो पॉइंट करते हैं अपवर्ड और जो आपके फ्रंट पॉइंटिंग है वो डाउनवर्ड को होते हैं. ओके, नाउ इन टोज की हेल्प से वो इजीली ट्रीज को क्लाइंब कर लेते हैं. नाउ फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. Birds like eagle, vulture and hawk have strong and sharp claws called talons. These birds use their talons and to catch and hold their prey like mice, rats and toads. देखिए जैसे कि ईगल है, वल्चर है, हॉक है, इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और शार्प क्लोज होते हैं जिसको टेलोन्स बोला जाता है, और ये टेलोन्स का यूज़ करते हैं अपने प्रे को पकड़ने के लिए, जैसे कि माइस, रैट. ओके, स्विमिंग बर्ड्स. Birds like duck and goose have webbed feet.
They have 3 toes in front and 1 toe in the back. The front toes are joined by skin which forms the web. The webbed feet help them to push water back when they swim. देखिए जो जैसे कि डक है, गूस है, इनकी वेब्ड फीट होती है और ये फीट इनको हेल्प करती है स्विमिंग करने के लिए. ओके, नाउ wading birds. Birds like heron and crane have long legs which spread out toes. These birds walk on the mud without sinking in the shallow water and catch their prey. Their long legs help them to walk without getting their feathers wet. देखिए जैसे कि हिरोन है, क्रेन है, इनके लॉन्ग लेग्स होते हैं. ओके, जो कि ये इजीली अपने जिससे ये इजीली अपने जो टोज हैं उनको स्प्रेड कर सकते हैं. जब ये पानी में जाते हैं तो वहाँ से ये बिना अपने फेदर्स को भिगाए आ सकते हैं क्योंकि इनके लेग्स इतने लंबे होते हैं कि अपने फेदर्स को इजीली ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ एक्टिविटी 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग. टाइप ऑफ वेदर, टाइप ऑफ फीट एंड क्लोथ्स, टाइप ऑफ बीक. ये आप खुद से करेंगे. हाउ बर्ड्स फ्लाई. Birds fly with the help of the wings. They move in 2 special ways called upstroke and downstroke. The wings are lifted upward and backward in upstroke and they are pushed downward and forward in downstroke. These strokes lift the birds into the air and the bird flies. देखिए birds कैसे उड़ती है, उनके wings उनकी हेल्प करते हैं उड़ने के लिए. ठीक है, वो 2 स्पेशल वेज में उड़ती हैं जिसे अपस्ट्रोक और डाउनस्ट्रोक कहा जाता है. ओके, जो विंग लिफ्ट करते हैं, ठीक है, अपवर्ड और बैकवर्ड, तो उसे अप स्ट्रोक कहा जाता है. और वहीं जब उसे पुश करते हैं डाउनवर्ड और फॉरवर्ड तो उसे क्या कहा जाता है, डाउन स्ट्रोक कहा जाता है. Vultures and kites can fly very high. Sparrows fly very low. Pigeons and crows have strong flight muscles and can fly long distances. Hens and peacocks can fly only a short distance. Birds like penguins cannot fly at all because they have weak flight muscles and heavy bodies. However, they can easily walk on the ground and swim in water. देखिए vultures और kites जो होती हैं ये बहुत ही ऊंचाई पर उड़ सकती हैं. Sparrows भी लो हाइट पे उड़ती हैं. फिर pigeons और crows जो होते हैं इनकी strong muscles होती हैं और ये लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर कर सकती हैं. ओके, हैन और पिकॉक्स शॉर्ट डिस्टेंसेस कवर करते हैं. पिजन्स जो होते हैं वो फ्लाई नहीं कर पाते और क्योंकि उनकी बॉडी वेट जो होती है वो ज़्यादा होती है और फ्लाइट मसल्स जो होती है काफ़ी वीक होती हैं तो वो उड़ नहीं पाते, लेकिन ये वॉक और स्विम कर पाते हैं. ओके, नाउ nesting habits of birds. Birds build nests to lay their eggs. They use leaves, twigs, grass, feathers, wool, cotton, rags, mud and pebbles to build their nest. They are built in safe and hidden places like rooftops, ceiling fan, old buildings, poles, hollows of trees and in bushes. These places save them from enemies and bad weather. The eggs hatch in the nest. Baby birds stay there till they are old enough to fly. Different birds built different types of nests. देखिए nest बर्ड्स बनाती है एग्स को ले करने के लिए. ओके, वो लीव्स का, ट्विग्स का, कॉटन का, छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करती है अपने नेस्ट को बनाने के लिए. ओके, अब ये जो नेस्ट है ये हिडन प्लेसेस पर बनाए जाते हैं जहाँ पे इजीली कोई भी एनिमल तोड़ ना सके या फिर आकर एग्स को लेकर ना जा सके. ठीक है, जैसे कि हिडन प्लेसेस कौन कौन से हो गए, सीलिंग फैंस हो गए, रूफ टॉप्स हो गए, ओल्ड बिल्डिंग्स, पोल्स, होलोज ऑफ ट्रीज या फिर बुशेस, ऐसी जगहों पे नेस्ट बनाती हैं बर्ड्स. ओके, जहाँ पे ये अपने एनिमीज और बैड वेदर से अपने जो एग्स उन्होंने ले किए हैं उन्हें बचा सकें. ओके, नाउ जो एग्स यहाँ पे होते हैं वो तब तक ही रहते हैं जब तक वो हैच ना हो जाए और इस पोजीशन में ना हो कि वो उड़ सकें, तो तब तक वो जो बेबीज हैं वो नेस्ट में ही रहते हैं. क्रेप नेस्ट. Scrape nests are built by birds, the vultures, ostrich, penguin and quail. There are shallow depressions in the ground in the leaf litter. The nests are sometimes lined with leaves, grasses and small stones or feathers. Okay, देखिए स्क्रेप नेस्ट जो होते हैं वो बर्ड्स जैसे कि वल्चर, ऑस्ट्रिच और पेंगुइन इन जैसी बर्ड्स के थ्रू बनाए जाते हैं. ओके, ये शैलो डिप्रेशंस में रहती हैं, ग्राउंड पर ही अपने नेस्ट को बनाती है. लीफ जहाँ पे लिटर करते हैं वहीं पर अपने नेस्ट को बनाती हैं. ओके, नाउ ब्यूरो नेस्ट. ब्यूरो नेस्ट आर बिल्ट बाय बर्ड्स लाइक swallow and the kingfisher. They dig the ground with the bills and push
the soil out of the cavity by shuffling their feet. ओके देखिए, ब्यूरो नेस्ट जो होते हैं ये बिल्ड किए जाते हैं स्वेलो और किंगफिशर जो बर्ड्स होती हैं उनके थ्रू. ओके, ये अपने बिल्स बनाती हैं और सॉइल को पुश करती हैं और जहां पर ये अपना नेस्ट बनाती हैं. ओके, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है साइड में आपको पिक्चर में, उस तरीके से ये बनाती हैं. नाउ कैविटी नेस्ट. Cavity nests are built by birds like woodpecker, owl and parrot. They make the cavity in a living or a dead tree. Woodpeckers use their chisel-like beaks to dig out their कैविटी नेस्ट. देखिए कैविटी नेस्ट जो है ये ट्रीज के जो ट्रंक होते हैं वो चाहे डेड ट्री हो या फिर लिविंग ट्री हो उनमें बनाए जाते हैं. ओके, तो जैसे कि वुड पिकर्स होते हैं वो चीज़ें लाइक बीक्स का यूज़ करते हैं उनमें होल्स स्टिक इन करने के लिए और वहाँ पर वो अपने जो नेस्ट है वो बनाते हैं. ओके, कप्ड नेस्ट. Cup-shaped nests are mostly made of grass and have a deep depression for the eggs. These nests are made by a tailor bird and hummingbird. The tailor bird uses its beak like a needle to sew leaves together and make a nest. It also uses things like thread and wool to sew the leaves. This is why it is called a tailor bird. देखिए कप्ड शेप्ड नेस्ट जो है वो टेलर बर्ड्स या फिर हमिंग बर्ड्स के थ्रू बनाया जाता है. ये अपने बीक्स को यूज़ करते हैं उसको लीव्स को स्यू करने के लिए या फिर थ्रेड या फिर वुलन का भी यूज़ किया जाता है लीव्स को स्यू करने के लिए. ओके, काफ़ी ज़्यादा जो ये होती है एक तरीके से होल टाइप का होता है. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में कि कैसा दिखता है एक टेलर बर्ड का नेस्ट. ओके, पेंडेंट नेस्ट. पेंडेंट नेस्ट are built by weaver bird and sunbird. The nest is very beautiful and strong. It is made of twigs, straw and grass. The nest hangs from the branch of a tree. The bird enters its home through a tunnel-like opening at the bottom of the nest. देखिए जो पेंडेंट नेस्ट है वो बनाया जाता है जो वीवर बर्ड होती है या फिर सन बर्ड जो होती हैं उनके थ्रू ये जो नेस्ट है वो बनाया जाता है. ओके, ये इस तरीके से बनाया जाता है एक टनल की तरह बनाया जाता है और इसकी एंट्री जो होती है वो नीचे की साइड से होती है. ओके, बॉटम से होती है. नाउ लुकिंग आफ्टर द यंग, birds lay their eggs in nest. One of the parent sits on the eggs to warm them and the other parent saves them from the enemies. Young birds come out of the eggs after few days. This is called hatching. देखिए बर्ड जो होते हैं वो अपने एग्स का ध्यान रखते हैं. ओके, जैसे कि दो पेरेंट होते हैं, एक जो होती है बर्ड वो अंदर ही रहती है एग्स के पास में उन्हें वार्म रखने के लिए और जो दूसरी है वो बाहर रहती है, ये देखती है कि कोई एनिमी तो नहीं आ रहा है. ठीक है, नाउ बर्ड्स जब अपने एग से बाहर आ जाती हैं और कुछ दिनों में बाहर आ जाती है, उड़ने भी लगते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम? बर्ड्स हैचिंग बोलते हैं. ओके, नाउ द बेबी बर्ड्स आर वीक एंड फेदरलेस. देयर आईज आर closed. Their parents feed them, look after them and keep them warm. The babies grow very fast. They develop strength and feathers. They learn to fly and look for food either from their parents or on their own. देखिए बेबीज जो होते हैं वो बहुत स्मॉल और वीक होते हैं, उनकी आंखें भी नहीं खुलती हैं. जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं तब उनके फेदर्स आने शुरू होते हैं. तो जब तक वो बड़े नहीं होते तब तक उनके पेरेंट्स जो होते हैं उन्हें वार्म रखते हैं, उनके लिए खाना लेकर आते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. एक्टिविटी 2. नेम द बर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. Birds that can fly very high, birds that can make cup-shaped nest, birds that make bureau's nest, birds that make pendant nest. ये आप खुद से करेंगे. Read at a glance. Birds possess various features that help them to fly, get their food and build their nest. Birds use their beaks to catch and eat food. Birds have different kind of beaks on the basis of the food they eat. Birds have 4 toes on each foot. Feathers help the bird to fly and keep themselves warm. Wings help the birds to fly. Wings move in 2 special ways called upstroke and downstroke. Birds lay their eggs in insect. They look after them till they are baby bird learn to fly and find food on their own. Key terms to know: talons, strong and sharp claws of flesh-eating birds. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.